सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए हमारा क्या चल रहा था, चैप्टर 2 बिलियन। ठीक है, तो इसमें आज हम किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, मोल त्रिभुज के जो रिलेटेड अपने ये नोमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे, आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो जो ये आंकिक प्रश्न है वो मोल त्रिभुज यानी कि मोल अंश से रिलेटेड है। ठीक है, तो मोल अंश की वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पार्ट 1 से। ठीक है, क्योंकि हम पार्ट पार्ट के हिसाब से चल रहे हैं तो पार्ट 1 से मिल जाएगा, शुरू से देख लीजिए चैप्टर के सारे वीडियोज आप। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा है इसमें, 6 ग्राम यूरिया 900 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, तो 6 ग्राम यूरिया यानी कि यूरिया कितनी दी हुई है आपको, यूरिया यूरिया का भार यानी यूरिया का वजन कितना दिया हुआ है आपको, 6 ग्राम। ठीक है, और 900 ग्राम जल में घोला गया है, तो जल कितना दिया हुआ है, जल का भार आपको, जल का भार कितना दिया हुआ है आपको, 900 ग्राम। ठीक है, 900 ग्राम दिया हुआ है। यूरिया के मोल अंश की गणना कीजिए, ध्यान दीजिए, यूरिया के मोल अंश की गणना कीजिए, यानी कि मोल अंश निकालना है किसका, यूरिया का, जबकि यूरिया का अनुभार 60 है। ठीक है, तो देखिए मोल अंश का क्या फॉर्मूला होता है, मोल अंश, इसे हम एक्स से दिखाते हैं, वीडियो बना चुके हैं हम इसके ऊपर। इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन एन प्लस एन। अब ये सब चीज़ें क्या है, देखिए एन जो है आपका वो है यूरिया के मोल। ठीक है, एन जो है ये स्मॉल एन वो है यूरिया के मोल, और जो आपका कैपिटल एन है वो है जल के मोल, किसके, जल के मोल। ठीक है, तो निकालते हैं सबसे पहले यूरिया के मोल। ठीक है, तभी निकलेगा यूरिया के मोल। तो देखिए यूरिया के मोल कैसे निकालते हैं, बताया था ना, यूरिया का भार, सॉरी यूरिया का भार, यूरिया का भार बटे अणुभार। यदि आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं चैप्टर की वीडियोस तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें क्लियर होने में। ठीक है, बहुत आसान है। तो यूरिया के मोल कितने निकल जाएंगे, कैपिटल एन बराबर, देखिए यूरिया का भार कितना दिया हुआ था आपको, 6 ग्राम, ध्यान से दीजिए, यूरिया का भार कितना दिया हुआ था, 6 ग्राम बटे अणुभार कितना दिया हुआ था, अणुभार दिया हुआ था आपको, देखिए जबकि यूरिया का अणुभार कितना दिया हुआ था, 60 है, तो अणुभार कितना दिया हुआ था आपको, 60। काट दीजिए इसे, 6 कम 6 और 6 की दाई 60, यानी ये आपका आएगा 1/10। ठीक है, इसको आप दशमलव में भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए, इससे कटेगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया ये आपका, 0.1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई है, मोल अंश निकाल सकते हैं, लेकिन एन, कैपिटल एन यानी ये क्या है आपका, जल का मोल, तो जल का मोल निकालने हैं आपको, जल के मोल, जल के मोल एन बराबर जल का भार बटे अणुभार। देखिए अब ये अणुभार आपको किसका लेना है, जल का अणुभार लेना है, ना कि यूरिया का। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है एन बराबर यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ बोला है जल के मोल, कैपिटल एन बराबर जल का भार आएगा बटे अणुभार। ठीक है, तो जल का भार कितना है आपका, देखिए जल का भार दिया हुआ था आपको 900 ग्राम, तो 900 ग्राम पुट कर दीजिए, बटे अणुभार ने दिया हुआ था, तो अणुभार कितना होता है आपका, अणुभार कैसे निकालेंगे, अणुभार इसका 18 होता है। ठीक है, अब 18 कैसे आया, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, H2O। आपने 11th क्लास में कुछ पढ़े होंगे बाहर, तो देखिए H का कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन प्लस O का कितना होता है 16, तो ये आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, पता होगा आपको, उम्मीद तो करते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे 18 आएगा। ठीक है, तो इसमें आप भाग दे लीजिए, कितना कटेगा ये, ठीक है, 18 पंजे 90 और ये 0। ठीक है, 50 बार में 18 पंजे 90 और ये 0। ठीक है, तो कितना आया ये 50, क्लियर है ना। अब देखिए मोल अंश निकाल सकते हैं हम यूरिया के, यूरिया यूरिया के मोल अंश, मोल अंश क्या हो जाएगा, x बराबर n अपॉन n प्लस n। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका आपका, देखिए n की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 0.1 पुट कर दीजिए, 0.1 बटे यहाँ भी 0.1 आएगी आपकी, प्लस इस वाले n की जगह पे क्या आएगी आपकी 50 रख दीजिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 0.1 बटे ये हो जाएगा आपका 50.1,
इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50.1। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, पता होगा ना। देखिए दशमलव दशमलव, अगर दशमलव के बाद समान संख्या है यानी दशमलव के बाद एक संख्या है, अभी यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या, तो ये कट जाता। लेकिन अगर दो थी तो नहीं कटता, क्योंकि अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं, अगर दो संख्या है तो जीरो बढ़ेगा ऊपर, ठीक है। अगर सेम संख्या बराबर बराबर संख्या है दोनों तरफ तो कट जाता है। क्लियर है। तो ये आपका आएगा 1/501। अब इसमें आप भाग दे लीजिए। कैसे देंगे, हम तो सीधे दे लेंगे लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें भाग देनी है, भाग तो जाएगी नहीं, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब भी नहीं जाएगी तो 0 लगाइए, एक और 0 बढ़ाइए। अब भी नहीं जाएगी ना तो एक और 0 बढ़ाइए, फिर जाएगी, ठीक है। तो देखिए कितनी बार जाएगी, एक बार, यानी कि 501, ठीक है। एक बार गई ना तो 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया, 9 बचेगा। फिर यहाँ 9 में से 0 गया, 9। फिर यहाँ भी 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4। तो आपका बचेगा ये 499, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक और 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो कितनी बार जाएगी आपकी ये, लगभग 501 को आप कर दीजिए, कितने से गुणा करेंगे, लगभग आप 5 से, 5 कम 5, 0, 5 पंजे 25, और ये तो 2000, लगभग 10 बार जाएगी, ठीक है। 501, ठीक है, हाँ 10 बार जाएगी लगभग, 10 से कम 10, ठीक है, 10 से कम 10। तो ये आपका लगभग आ जाएगा कितना, 9 तक जाएगी। करके देख लीजिएगा, आप खुद ही 9 तक जाएगी, पता लग रहा है साफ साफ, क्योंकि 10 से करेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है। 9 से करके देखिए, करके दिखा देते हैं। 9 कम 9, 0, 9 पंजे 45, ये देखिए आ रहा है 4509। 10 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है 5000 के पार चले जाएगा 10 बार करेंगे, तो 4509 आ रहा है कितनी बार में, 9 बार में, ठीक है। 4509, बस इतना कर दीजिए। दशमलव के बाद 2 अंक तक आपका हो जाता है, 0.0019, ठीक है। देखिए 19 तक जा रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.002, इतना भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर सेम है, ठीक है। लगभग 2 तक जा रहा है, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। इतना एग्जैक्ट आंसर आया है, लेकिन ये 19 तक जा रहा है तो 20 तक भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका इसका आ चुका है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए एक और देख लेते हैं न्यूमेरिकल इसका। सो देखिए गाइस, अगला न्यूमेरिकल ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोला है 1 लीटर जल में, तो देखिए जल कितना दिया हुआ है, 1 लीटर, यानी कि जल का आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जल का आयतन, ठीक है। तो जल का आयतन कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको, इसे बी से दिखाते हैं। 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। 1 लीटर जल में कितने मोल हैं ये पूछा है, लेकिन 1 लीटर जल का आयतन तो आपको ये दिया हुआ है 1 लीटर, तो इसमें कितने मिलीलीटर होते हैं पता होगा आपको, 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर होता है ना, क्योंकि घनत्व जो आपको मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो घनत्व कितना दिया हुआ है आपको, घनत्व दिया हुआ है जल का घनत्व 1.0, सीधे 1 कर सकते हैं इसको आप, क्योंकि 1.0 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। अब पूछा है इसके मोलों की संख्या, किसके, जल के मोलों की संख्या। यहाँ पूछा ना कि 1 लीटर जल में कितने मोल हैं, जबकि जल का घनत्व इतना है। तो भाई जल के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, जल के मोलों की संख्या। देखिए बहुत आसान है ये चैप्टर, तो बहुत ही आसान है। क्या है, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बटे जल का अणुभार, जल का अणुभार। अब देखिए आपने बोला कि द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का मतलब ही होता है भार, यानी कि जल का भार बटे अणुभार, जो हमने भी पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल सेम है, जल का भार बटे अणुभार। द्रव्यमान को ही हम भार बोलते हैं, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है ना, केजी यानी किलोग्राम, और किलोग्राम में किसको नापते हैं, वजन को नापते हैं, तो भार को ही बोलते हैं हम द्रव्यमान। अब भाई बात होती है कि भार यानी कि द्रव्यमान निकालें कैसे, हम प्रॉब्लम तो वहीं सामना करना पड़ेगा, द्रव्यमान कैसे निकालें। तो सिंपल सी फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर होता है अपना आयतन गुणा घनत्व, ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला। अब देखिए द्रव्यमान किसका निकालना है, जल का, तो आयतन भी किसका होगा, जल का, और घनत्व भी किसका होगा, जल का ही होगा। तो रख दीजिए बस, आयतन कितना दिया हुआ है आपको, देखिए अब बस फर्क इतना होगा कि आपको जो आपको घनत्व दिया था ये ग्राम प्रति मिलीलीटर में दिया था ना, तो आपको आयतन किसका रखना पड़ेगा, 1 लीटर, उसका रखना पड़ेगा 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो रख दीजिए 1000 गुणा घनत्व कितना दिया हुआ था, घनत्व तो आपको 1 दिया हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा आपका
1000। बस ये आ गया आपका द्रव्यमान। अब पुट कर दीजिए, बस हो गया। जल के मोलों की संख्या को आप n से दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई स्मॉल n तो कर दीजिए। स्मॉल n इज इक्वल टू क्या, स्मॉल n तो पता नहीं क्या है, जल के मोलों की संख्या, ठीक है। तो जल का द्रव्यमान यानी कि भार कितना आया अपना, 1000 आया ना, 1000 आया, बटे भाई जल का अणु भार कैसे निकालते हैं बता दिया, H2 होता है, H2O, H का कितना होता है आपका 2, H2 है, और 16 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ऑक्सीजन का, तो ये कितना है आपका 18, ठीक है। तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है। इससे आप भाग दे दीजिए, तो ये कितना आएगा 55.55। भाग तो देना आता ही होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए 18 पंजे 90, फिर कितना बचा इसके पास 100 के पास 10 बचा, 10 हमने इसे दे दिया, यहाँ भी 100 हो गया। फिर 18 पंजे 90, फिर 5 आया, फिर पॉइंट लगा के वो 10 बचा था उसके पास 0 बढ़ा लिया, फिर 18 पंजे 90, ये जाता रहेगा बार बार। देखिए अगर नहीं आता पॉइंट में तो ऐसे समझ लीजिए, एक बार कन्फ्यूज मत होइएगा। 100 में भाग देंगे ना तो 18 पंजे 90 आएगा आपका, कितना बचेगा 100 में से 90 गया 10, फिर ये 0 उतार लीजिए, फिर जाएगा 18 पंजे 90, फिर आपका 10 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, फिर वही आएगा 18 पंजे 90, फिर 10 बचा, फिर 0 बढ़ा लीजिए, फिर 18 पंजे 90, फिर 10 बचा, ये चलता रहेगा। इसलिए हमने 2 अंक 10 का 2 अंक तक आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया आपका, ये हो गया। देखिए बहुत आसान नोमेरिकल थे, ठीक है। उम्मीद तो ये करते हैं दोनों नोमेरिकल क्लियर हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोमेरिकल हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, परासरण और परासरण दाब, इन चारों टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।